नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 14 नवंबर 2025 ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज परिणाम भी आ रहा है आपका बिहार इलेक्शन का, और सहारा से जो जुड़ा मुद्दा है उसमें सुनवाई भी है ईडी वाले मामले में आज। और जो सुब्रत राय सहारा जी थे उनका देहांत भी 2 साल पहले आज के दिन ही हुआ था। तो बहुत सारा एंगल से 14 नवंबर इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 17 नवंबर से, क्योंकि जो 17 नवंबर को इम्पोर्टेंट सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी है उसका लिस्टिंग हो चुका है, और उसमें आपका लिस्टिंग का जो सीरियल नंबर है वो भी आ चुका है। और आपको सेकेंड हाफ तक का भी इंतजार 17 तारीख का नहीं करना है। 10:30 बजे ही अभी तक के लिस्टिंग में दिखाया जा रहा है कि जो स्पेशल बेंच बनाना था 3 जजों की, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और जस्टिस सूर्यकांत सर रहेंगे और MM सुंदरेश, तीनों आदमी का बेंच बना दिया गया है 17 नवंबर को सुनवाई के लिए। इसके पहले 1 महीना पहले सुनवाई हुआ था जिसमें डेट रखा गया था 17 नवंबर उसी समय। लेकिन जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाता है डर बना रहता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, सुनवाई 2-4 दिन 1 महीना आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि 3 जजेज का मामला है। कोई भी जज अगर छुट्टी लेते हैं तो पूरा बेंच ही खत्म हो जाता है, सुनवाई टल जाती है। लेकिन कल शाम को ही हम इंतजार कर रहे थे इसी चीज़ का कि कोई भी सुनवाई हो नहीं हो, लेकिन ये सहारा से भी वाला जो मैटर है इसमें अगर सुनवाई होता है, क्योंकि अडानी डील वाला पे मोहर लगना है या रिजेक्ट होना है या प्रॉपर्टी का हिसाब किताब आना है। 1 महीना से हम लोग इंतजार कर रहे थे, उसकी लिस्टिंग हो गई है और 10:30 बजे ही रखा गया है। अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट में कोई अगर इमरजेंसी वाला केस नहीं रहता है तो स्टार्टिंग होगा सहारा सेबी वाली सुनवाई से 17 नवंबर को। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आज के लिए। आज तो बहुत सारा खुशखबरी लोगों को मिलेगा, आरजेडी जीतेगा कि बीजेपी जीतेगा इसका तो हम लोगों को पता नहीं। कोई सरकार बनेगा बिहार में आज, जिसका भी जीते। बहुत लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। लोगों ने जिसको वोट किया होगा वो जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के और आगे बढ़ के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो सहारा पीड़ित हैं उन लोगों को मतलब है कि अपना कमाया हुआ पैसा सहारा के पास फंसा हुआ है, और जो कि सिस्टम में कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। और सहारा तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट ही चुकी है। आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई बहुत लोग बोल रहा है कि इसका ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। तो जो लखनऊ वाला था वो लीज पे था, लीज खत्म हो गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम लखनऊ अपना वो ले लिया, तो कहाँ जाएगा? जो बचा बचाया होगा मुंबई में वहाँ जाएगा, वहाँ वाला भी बिक जाएगा तो चला जाएगा विदेश, क्योंकि विदेश वाली संपत्ति के बेचने की अभी कहीं कोई जिक्र लिस्ट नहीं है, हम लोगों को पता। ये तो होना ही है। ये कौन माना बोल रहा है कि लखनऊ ही ऑफिस रहेगा? वो तो और सहारा के लिए आराम है। सहारा तो यही चाह रही थी कि जो भी लोग 2-4 लोग पहुंच जा रहे हैं लखनऊ, मुंबई हो जाएगा तो और पहुंचने में ज़्यादा पैसा लगेगा, कोई एजेंट पहुंच नहीं पाएगा, उसके पहुंच से बाहर हो जाएगी, वो सेफ हो जाएगी। इनके बाल बच्चा ऑलरेडी देश छोड़ ही चुके हैं। इसमें ईडी वाले मामले में सुनवाई जो हुई है उसमें बोला गया है कि एक्यूज नंबर 14, ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो गई है 12 वाली हमारे पास है। एक्यूज नंबर 14 जो सीमांतो राय हैं, इनके बिहाफ में एक वकालतनामा फाइल किया गया था 29 अक्टूबर के सुनवाई में, लेकिन कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया गया था क्योंकि वर्चुअली अपीयर हुए थे इनके एडवोकेट। तो ये 12 वाले सुनवाई में बोला गया है कि उस दिन सीमांतो राय के बदले में जो या उनके वकालतनामा से या उनके पैरविकार जो भी अपीयर हुए हैं उनको उसका रिकॉर्डिंग नहीं लिया गया था और ऑर्डर दे दिया गया था। तो इसको कंसीडर किया जाए, कोर्ट ने मान लिया है कि ठीक है आप है। लेकिन कॉग्निजेंस जो है उस पर सुनवाई होगी अगले महीना में 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कॉग्निजेंस वाले मामले में सुनवाई है ईडी कोर्ट में कोलकाता। ये ध्यान रखिएगा कि ईडी वाले के पास ही चाबी है कि कितना पैसा, कितना फॉर्म, क्या रिफंड होगा, ये सब ईडी वाले से ही लिंक है। तो ईडी वाले कॉग्निजेंस वाले मामले में अगले महीना में 10 दिसंबर को सुनवाई है। लेकिन अभी बेल का जो सुनवाई चल रहा है वो 12 को भी हुआ है और आज भी है। मतलब 14 नवंबर को भी एक व्यक्ति जो एक्यूज नंबर 1 है जितेंद्र प्रसाद वर्मा, उनकी सुनवाई चल रही होगी। और दूसरे एक्यूज हैं उनकी सुनवाई रखी गई है 17 तारीख को। कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है और फिर 10 दिसंबर को इम्पोर्टेंट सुनवाई यूजी वाले मामले में होगी जिसमें 14 लोगों को जवाब देना होगा।
ये रहा ईडी से अपडेट। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चीज़ है कि सहारा सेबी में 17 नवंबर को सुनवाई के लिए बेंच बना दिया गया है और उसकी डेट भी आ गई है। अगर कुछ ऐसा इधर उधर बड़ा चीज़ नहीं होता है तो ये सुनवाई फिर 17 तारीख को होगी। आप लोग समझिए कोर्ट भी कितना सीरियसली मैटर को ले रहा है कि पिछले बार सुनवाई 2 बजे हुई थी सेकेंड हाफ में, लेकिन इस बार फर्स्ट हाफ में ही सहारा सेबी के लिए बेंच बना के इस सुनवाई को रखा गया है। अब लोग बोलेंगे कि कोर्ट समय नहीं देता है, तो सहारा का इतना ना पेच है कि एक बार 83 दिन कंटिन्यूअस सुनवाई हुआ था सहारा सेबी में, जिसका ऑर्डर नहीं मान रही है सहारा। 83 दिन सुनवाई होने के बाद सहारा सेबी का आदेश आया था 31 अगस्त 2012 वाला, वो भी नहीं मानी। तो कोर्ट इसी के लिए नहीं ना बैठा हुआ है। और दिन भर सुनवाई होता है, शाम को ऐसा पेच लगा के दे देती है कि ये स्कीम कभी वर्सोवा, कभी ये, कभी आपका एमबी वैली, कुछ ना कुछ ऐसा पेच लगा के दे देगी कि वो सुनवाई का टाइम पूरा खा जाएगी, निष्कर्ष जीरो निकलेगा। या कोई कोर्ट आदेश देगा, उसका पालन इसको नहीं करना है। इसके पहले वाले सुनवाई में 3 दिन सुनवाई हुआ था, बोला गया था 9,000 करोड़ आप 9 महीना के अंदर जो डिफरेंस अमाउंट है सहारा सेबी में जमा कीजिए, एक केस रफा दफा हो जाएगा। वो मामला चला गया हवा में। फिर अब नया लेके आई शगुफा एक ठो कि 88 प्रॉपर्टी हम अडानी से डील करने जा रहे हैं, उसका है नहीं है, लीज है, सबको एक मुश्त दे दिया कि लो समझो अपना छांट लो प्रॉपर्टी। लेकिन कोर्ट ने फिर इसको बैरन वापस किया है कि आप क्लियरली बताइए कितना आपका क्लीन है, नहीं क्लीन है, क्या आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। एक काम दे दिया था कोर्ट ने सुनवाई करते हुए। अब उसी की सुनवाई आगे बढ़ेगी 17 नवंबर को। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि 17 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। अभी फिर उसका जैसे ऑफिस ऑफ ऑर्डर कुछ भी अपडेट रहेगा तो हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। आज वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है। अभी हम आपका मेरा वीडियो आप जब तक देखिएगा तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी निकल जाएगा। बिहार का माहौल पूरा अभी गर्म है। देखिए किसकी सरकार आती है। जनता जिसको चुनी होगी, वोट ईवीएम में कैद होगा, उसी का सरकार आएगा। आप लोगों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना है। शांतिपूर्ण ढंग से जीत और हार, जो जीतेगा वो शांतिपूर्ण घर जाएगा, जो हारेगा वो भी शांतिपूर्ण घर जाइए। इसमें ज़्यादा कुछ उछल कूद के उड़ता हुआ तीर कोई भी नहीं पकड़े, क्योंकि कोई नेता विधायक काम में नहीं आने वाला है अगर आप फंस जाते हैं। हम यही सलाह देंगे। बाकी सबको शुभकामना, जो जीत रहे हैं उनको, और जो हार रहे हैं वो अगले बार की तैयारी करें। घाटा तो पब्लिक को होता है, नेता को कहाँ घाटा होता है। जीत गया तो मुख्यमंत्री, नहीं जीता तो विपक्ष में बैठेगा। फैसिलिटी तो कहीं ज़्यादा ही मिलती है, हर फैसिलिटी रहेगा नेता का। तो इसीलिए हम लोग को देखना है कि कौन जीतता है नहीं जीतता है, बाकी कुछ एक्शन नहीं लेना है। ज़्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि देश में अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी लोग मरे हैं। ऐसे संवेदना उन लोगों के साथ रहनी चाहिए। जीत हार तो होते रहता है, लेकिन देश में अगर आतंकवादी संगठन चाहे कुछ भी करते हैं, नुकसान जो हुआ है उसके चलते थोड़ा सा सेलिब्रेशन में कमी रहनी चाहिए कोई भी पार्टी की। चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर कुछ इस केस से अपडेट आता है पोर्टल पे तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।